ज्यादातर आज जो है प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा ही बचा था। तो बी नंबर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल इन लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन प्रीवियस में हम लोग देखे थे ए नंबर, और बी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड को मिक्स किए वोलेटाइल में, सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है और इसमें सॉलिड नॉन वोलेटाइल ऐड किए तो वेपर प्रेशर क्या होगा वही देखना है। तो प्रीवियस जो हम लोग देखे थे दोनों वोलेटाइल था, तो अगर आप देख लिए अच्छे ढंग से उसका कंसेप्ट आ गया तो इसमें बहुत ही आसान है। ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। फिर से ग्राफ जो है अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बोल्ड एंगल ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी देख लेंगे, आप प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो क्या किसमें मिक्स करते हैं। ये ब्लू कलर से जो दिखा रहे हैं ये सॉल्वेंट है और ये वोलेटाइल मिक्सचर है। अब इसमें ऐड किए हैं इस तरह से, कंपोनेंट, या ऐसा करते हैं इस कंपोनेंट को ब्लू कलर से ही लिख देते हैं। ये हो गया आपको कंपोनेंट, कंपोनेंट फर्स्ट, और ये ब्लैक वाला जो है ये है कंपोनेंट, कंपोनेंट सेकेंड। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो वोलेटाइल है, सेकेंड जो है ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। इस सरफेस पे हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। कंपोनेंट फर्स्ट वोलेटाइल है, वेपर फेज में आएगा। कंपोनेंट सेकेंड, ये ब्लैक वाला जो दिखा रहे हैं ये आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉलिड जो इसमें ऐड किए हैं। अगर ये वाटर रखेंगे तो यहाँ पे हिटिंग इफेक्ट देना पड़ेगा तब वेपर फेज में आएगा। तो डिपेंड करता है कौन सा सॉल्वेंट इसमें आप रखें। तो जो भी रखे हैं तो कंपोनेंट फर्स्ट क्या है ये आपको वोलेटाइल है, और सेकंड क्या है नॉन वोलेटाइल, जो बाहर से रखी है आप। ये जो कंपोनेंट इसमें ऐड किए, वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए के कारण होगा।
पहले भी इस तरह से फिगर बना करके दिखाए हैं, इस फिगर से थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। जो दिखा हम लोग को दिखाई देता है जब चलिए वोलेटाइल नेचर है, ये नॉन वोलेटाइल नेचर है, ये वोलेटाइल नहीं है। तो जो वेपर फेज में जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं। कितना नीचे लिखते हैं, फॉर किसी भी सॉल्यूशन के लिए, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर, for any solution the partial vapor pressure, partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction. ये क्या इसका लॉ है, रॉयल्स लॉ। तो रॉयल्स लॉ एक्चुअली ये कहता है फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसमें दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट है, एक है फर्स्ट कंपोनेंट जो दिखाए हैं ये वोलेटाइल नेचर का है और ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो जो वोलेटाइल नेचर है इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे दैट इज करके लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा दैट इज करके लिखिएगा। कंपोनेंट फर्स्ट है इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, ये देखिए ऐसे लिखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, तो ये x1 का, और करके हम लोग लिखते हैं इसे P1 इक्वल टू क्या, P1 मींस यहां देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर नॉट मल्टीप्लाई x1। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है इसके कारण आपको क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। सेकंड तो नॉन वोलेटाइल है, तो सेकंड नॉन वोलेटाइल है तो निश्चित रूप से पहले से हम लोग समझ रखे हैं जो नॉन वोलेटाइल आपको वेपर फेज में होता ही नहीं है। तो अगर सेकंड का बात करें इसमें ये प्योर है, ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर जो है प्रीवियस आप लोग बोले थे जो एक्चुअली आप हेनरी लॉ और डाल्टन्स लॉ और रॉयल्स लॉ तीनों का कंपैरिजन कीजिए। तो आप थोड़ा देखिए आपको ये जो कंफ्यूजन होता होगा बाय द वे, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये मोल फ्रैक्शन किसका है, इसके अंदर जो है ये जो कंपोनेंट रखा गया दोनों उसका मोल फ्रैक्शन है, क्लियर। और जब डाल्टन्स लॉ हम लोग देखते हैं तो जब आ जाता है आपको इस तरह से गैसियस फेज में होता है, जैसे ये देखिए ये गैसियस फेज में है, तो गैसियस फेज में उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। हेनरी लॉ भी हम लोग क्या देखते हैं, KH का वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, हेनरी लॉ में KH क्या होता था, ये जो KH का वैल्यू है ये डिपेंड करता था इसमें पार्शियल प्रेशर पे और क्या मोल फ्रैक्शन पे, और ये मोल फ्रैक्शन क्या होता था जब वो सॉल्युबल होता था। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे, जो डाल्टन्स का है, डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर है, डाल्टन्स का जो टोटल प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर जो भी बोलिए, तो पार्शियल प्रेशर उसके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से आपको रिलेट है, इसलिए वहां पे P टोटल आता है। इसका यदि पार्शियल प्रेशर याद होगा ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी x1 होता है, लेकिन ये क्या होता है P1 ऐसे करके इक्वल करके लिखते हैं P टोटल, याद होगा, अब मल्टीप्लाई क्या लिखते हैं x1, तो दोनों में फर्क है, ये P टोटल आता है और ये क्या आता है आपको प्योर आता है। तो थोड़ा सा ये सब का कंपैरिजन करेंगे, इससे क्या होता है आपको अगर आप कर पाते हैं उससे एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं तो ये पता चलता है हमका। तो ये जो दो फेज में आया था प्रीवियस जो बता रहे थे आपको, तो यहाँ जो कंपोजिशन है और यहाँ जो कंपोजिशन है दोनों आपको क्या होता है डिफरेंट होता है। यहाँ जो भी कंपोजिशन आएगा, यहाँ जो वोलेटाइलिक नेचर है, अगर उसका मोल इसमें प्रीवियस में बता रहे थे आप लोगों को, अगर इसमें इसका मोल ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ क्या होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वेपर फेज में।
तो यहाँ वेपर फेज का बात किए तो वेपर फेज क्या हो गया, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ और रायल्स लॉ ये हुआ, इसके अंदर का बात हम लोग कंपोनेंट इसका मोल फ्रैक्शन। तो प्रीवियस बोले थे आप देख लीजिएगा अच्छे ढंग से, थोड़ा वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा तो हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एनीवे आज का जो ये क्लास है, आज हम लोग को ये देखना था जो नॉन वोलेटाइल जैसे ही इसमें ऐड, नॉन वोलेटाइल आप ऐड किए तो क्या इसका देखिए तो घट गया वेपर प्रेशर घटा, तो निश्चित रूप से अगर पी टोटल का बात करें तो पी टोटल सिर्फ डिपेंड करेगा इसमें। तो पी टोटल अगर हम लोग लिखे दूसरे तो फर्स्ट कंपोनेंट का था और सेकंड कंपोनेंट का भी लिखे तो पी टोटल यहाँ पे देखिए तो पहले पार्शियल लिख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और जब ये पी टोटल का बात करें, यहाँ पी टोटल का बात करें तो पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, ये P1 अब प्लस क्या P2। ये जो नॉन वोलेटाइल है इसके कारण तो वेपर फेज में गया ही नहीं, तो मीनिंग ये हो गया जो पी टोटल आपको डिपेंड किया किस पे, P1 पार्शियल प्रेशर जो फर्स्ट कंपोनेंट है उस पे डिपेंड किया। तो यहाँ और करके देखो लिख सकते हैं पी टोटल इक्वल टू इसका जो वैल्यू है ये P1, ये पार्शियल प्रेशर यहां से देख लो, और इसका वैल्यू क्या है 0 है तो 0 रख लिए। तो निश्चित रूप से ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है पी टोटल, तो पी टोटल जरा ध्यान से देखिए, ये सिर्फ आपको इस पे डिपेंड करना है। तो जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करते हैं तो निश्चित रूप से पी टोटल सिर्फ डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है एक ही फैक्टर पे जो आपको वोलेटाइल है। पी टोटल उतना ही आएगा जितना पार्शियल वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का। यही दूसरा जो राइट्स लॉ से आता है, इसमें एक ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट P1 है, उसका डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल x1 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन वहां पे रख दिए और इसे हटाए तो बोले कि राइट्स लॉ में हमेशा ध्यान ये रखना है ये आपको P नॉट होगा, इसके प्योर स्टेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए तो जब दो कंपोनेंट हम लोग मिक्स करते हैं और उसका यदि हम लोग वेपर प्रेशर जो प्रीवियस में आपको मैनोमीटर में दिखा रहे थे, तो जब दोनों दो कंपोनेंट को इसमें मिक्स करते हैं उसका यदि देखते हैं हम लोग तो निश्चित रूप से क्या होता है घट जाता है। जैसे डाल्टन में क्या होता है, अगर वॉल्यूम सेम है और उसी में दो मिक्सचर को रख दीजिए, दो गैस को रख दीजिए तो क्या होगा उसका टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या था टोटल प्रेशर आपको घट जाता था। काफी फोकस इस वर्ड पे किए। तो यहाँ पे क्या होता है ये डिपेंड करता है इस कंपोनेंट पे, इस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है तो जो आपको वोलेटाइल है और वो कितना है इस सॉल्यूशन के अंदर, कौन सा जो आपको वोलेटाइल है। जो वोलेटाइल नहीं है उसमें तो कोई बात ही नहीं, उसमें वेपर फेज में आएगा ही नहीं, और वेपर फेज में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से उसका क्या होगा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। इसीलिए इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, अगर पी टोटल का बात करते हैं तो पी टोटल से डिपेंड करेगा P1 पे। तो कंप्लीट हो गया प्रीवियस जितना हम लोग का हुआ था। तो अभी जो मैं एक बात बोला उसे अच्छे ढंग से आप लोग क्लियर किए कि नहीं। मैं क्या बोला, जो पार्शियल वेपर प्रेशर यदि दो कंपोनेंट में दो कंपोनेंट मिला दोनों वोलेटाइल है जो प्रीवियस था, तो जब ये वेपर फेज में आता है तो यहाँ यदि हम लोग उसका देखते हैं प्रेशर वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर जैसे डाल्टन में किसी भी वेपर का दो एक ही वॉल्यूम में रखा जाता है, ऐसा किए थे याद करो, थोड़ा सा इसे इंडिकेट कर देते हैं या ये क्वेश्चन भी समझो इस तरह से जो मैं बोलना चाहता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस जो क्लास हम लोगों का था जितना बचा हुआ था तो प्रीवियस क्लास का ही था, ऑफलाइन पढ़ के देखिए क्लास नहीं होगा। थोड़ा यहाँ देखो क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे हैं। मान लो क्या डाल्टन्स को एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ। मान लो क्या इस तरह से वॉल्यूम है, कोई एक जार है या कंटेनर है, मान लो ऐसा, ऐसे मान लो हाइड्रोजन फिल कर लिए, इसका वॉल्यूम जो भी रहा, ठीक है, इसको क्या किया इस तरह से मैनोमीटर से जोड़ दिए, ये मैनोमीटर है। दूसरा क्या किए, तब लिखिएगा पहले से बता देते हैं एक बार फिर से, इसका वॉल्यूम जो भी है मान लो इसमें हाइड्रोजन है, एक दूसरा और भी है जो बिल्कुल इसी के जैसा है, इतना ही वॉल्यूम है। ये थोड़ा छोटा लगेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर
मान लो ऐसा है, बोल तो रहे हैं, एक बार इसे बना करके दिखाते तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। ये ऑक्सीजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसका वॉल्यूम जितना उतना ही वॉल्यूम इसका है। तो मान लीजिए आपको Hg का अगर देखेंगे, इस गैस का प्रेशर देखेंगे तो क्या हुआ, ये यहां तक आया, ये जो हाइट गेन किया इसका मान लेते हैं हम लोग 50 mm ऑफ Hg है, 50 mm ऑफ Hg इसका वेपर प्रेशर है। O2 का वेपर प्रेशर, यहां पे ध्यान देना, यहां देखते हैं क्या, यहां तक आ जाता है, ये Hg है, ऑलरेडी सबको पता है, ये क्या है, Hg है, ये क्या है, Hg है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम डिफरेंट नहीं है। तो क्या हुआ, यहां इसका अगर हम लोग देखते हैं प्रेशर, तो ये जो प्रेशर आप देख रहे हैं, ये प्रेशर आपको मान लेते हैं 100 mm ऑफ Hg है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों को क्या किए, सेम ही कंटेनर में रख, जिसका वॉल्यूम इतना, ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तब कंपैरिजन करना है, इसका भी वॉल्यूम, हाइड्रोजन का भी, इसका भी, दोनों का सेम है। तो ये 50 mm ऑफ Hg दिखा रहा है, ये 100 mm ऑफ Hg दिखा रहा है प्रेशर। हम लोग क्या किए, तीसरा लेंगे जो सेम ही वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम, बड़ा छोटा नहीं है, ऐसा ऐसा है, अगर बड़ा छोटा थोड़ा सा बन भी गया तो उसे मानिएगा उतना ही वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम बोल, दोनों का वॉल्यूम आपको क्या है, ये आपको सेम है। देखो इसका भी वॉल्यूम सेम है, अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन प्लस O2 दोनों रखें एक ही वॉल्यूम में, वॉल्यूम यहाँ देखिए जो भी था, मान लो यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है 20 ml, ठीक है, और यहाँ भी वॉल्यूम 20 ml है, दोनों का 20 ml है, तो दोनों गैसेस को जब एक ही ml में, यानी सेमी वॉल्यूम है, उसी में जब दोनों गैसेस को रखेंगे तो वॉल्यूम कितना हो गया, 20 ml, तो दोनों का वॉल्यूम उसी में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट हो रहा, आप कंटेनर में वॉल्यूम कैसे मानते हो, कंटेनर में वॉल्यूम ऐसे मानते हो, मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसका मान लीजिए 100 ml इसका वॉल्यूम है, आप 20 ml इसमें ऐड करते हो, इसमें रख देते हो, तो वॉल्यूम क्या मानते हो, वो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो दूर चला जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाता है, आपको कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम हो गया, वहां एरिया ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो हम लोग कहते हैं क्या, जो 20 ml इसमें रखे थे गैसेस, तो हम लोग कहते हैं क्या, इसका वॉल्यूम आपको क्या हो गया, जो इसका वेसल्स का है, अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है और कम में रखे हो तो भी क्या हो जाता है, जो इसका वॉल्यूम है, जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं इसका वॉल्यूम ये है। अदर वर्ड्स में ये समझिए, जो कंटेनर हम लोग रखते हैं उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी गैसेज उसमें रखते हैं, तो कहते हैं कि इसका वॉल्यूम इतना है। अगर 20 ml ऐड किए और ये 2 लीटर का है, तो फाइनल इसका वॉल्यूम हम लोग 2 लीटर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, जो दोनों को एक में रख दिए तो कैसे आ जाएगा, 20 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, तो गैस तो कंप्रेस करता है, तो यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसीलिए जो है आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको फिर से मुझे बोलना पड़ता है। तो डाल्टन्स में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसे डिफरेंशिएट कर पाओ। देखो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, यहाँ रख दिए 50 mm ऑफ Hg दिखा रहा है प्रेशर, 100 mm ऑफ Hg दिखा रहा है, लेकिन दोनों को यदि एक साथ कर दिए, दोनों को मिला दिए, तो इस कंटेनर का भी वॉल्यूम वही है जो इसका भी है, इसका भी, वो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो उसमें गया दोनों, तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया होगा, और प्रेशर बढ़ गया होगा तो प्रेशर कितना होगा,
ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए ये Hg है, तो पहले वाला का 50 था हाइड्रोजन का और दूसरे वाला का क्या था 100 था। तो जब इसमें आप इसे मिक्स किए, तो मिक्स किए तो यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि वॉल्यूम सेम है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि ये कितना होगा। अगर आपने ये बता दिया ये कितना होगा, इसका मीनिंग ये हुआ जो आप डाल्टन्स लॉ को समझते हैं, वॉल्यूम सेम है, इसका मान जो VML है कुछ भी है, ये VML है, ये VML है 150। तो दोनों गैसेस को कंटेनर में रखिए तो ये कितना हो जाएगा। हाँ बोलिए। 150 सर 150 सर 150 एक ही बार में बोल दिए, दोनों का वॉल्यूम सेम है 150 हो जाएगा, 100% सही है। यहाँ पे लिख दिए 150 mm ऑफ H। क्लियर। अब मैंने क्या किया, अब इसका कंपेरिजन यहाँ से देखो, यहाँ भी वेपर फेज में था और यहाँ लिक्विड फेज में। हम दोनों को इस ढंग से एक दूसरे से कंपेरिजन कर देते हैं, जो आपका जो दिमाग में कोई चीज नहीं आ रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा क्या डाल्टन्स लॉ कहता है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जब भी बनाओगे तो यहाँ का कंपोजिशन अलग होता है। कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, उसका मोड। यहाँ का कंपोजिशन अलग है, यहाँ का कंपोजिशन अलग है। यहाँ जो आपको मोल फ्रैक्शन आएगा और यहाँ जो मोल फ्रैक्शन आएगा दोनों डिफरेंट है। ये वेपर फेज हुआ और ये लिक्विड फेज हुआ। तो क्या इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते। प्रीवियस जो बताने का कोशिश किए, जो डाल्टन्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या करता है, जितना रहता है उसको ऐड कर देता है अगर वॉल्यूम सेम हो। जैसे इसमें देखो 100 है, इसमें 50 है, तो दोनों को ऐड कर दिया 150। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए इसी वॉल्यूम में दो कंपोनेंट को रखा जाए और दोनों वोलेटाइल है, तो जो टोटल होगा तो जो इसका ओरिजिनल है प्योर है उससे कम होगा। जैसे लिख करके बताए थे कि किसी एक कंपोनेंट अगर दोनों वोलेटाइल है, मान लो किसी एक कंपोनेंट का कुछ ऐसे लिखे थे जैसे 600 है, दूसरे का कुछ लिखे थे, कितना लिखे थे 200, कुछ भी लिखे थे मान लो, तो 600 mm ऑफ Hg है, इसका 200 mm ऑफ Hg है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 800 mm ऑफ Hg, ये हो गया। लेकिन यदि इसका वहां पे आपको वेपर प्रेशर देखेंगे दोनों मिला करके, जब ये दोनों कंपोनेंट को उसी वॉल्यूम पे रखेंगे तो 800 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 800 से कम हो जाता है। जबकि ये डाल्टन्स क्या देता है, इसका एडिटिव इफेक्ट देता है। वहां देखिए जोड़ करके देता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यदि वॉल्यूम चेंज कर दें, ये VML है, फिर आपसे क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इस वॉल्यूम को बढ़ा दें, अगर इस वॉल्यूम को बढ़ा दें तो वो क्या बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घट जाएगा। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हो गया। और यदि निश्चित रूप से क्या होगा, और यदि घटा दें तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा लगा। और ये भी आप लोग अच्छे ढंग से समझिए, जब ये दोनों का कंपोजिशन है प्योर, तो प्योर में जो भी इसका वेपर प्रेशर दिखा रहा है, प्योर में जो भी वेपर प्रेशर दिखा रहा है दो कंपोनेंट का, यदि दोनों का अगर हम लोग इसी सेम वॉल्यूम में देखते हैं उसका वेपर प्रेशर, तो ऑलवेज आपको घट जाता है। ये कहना चाह रहे थे, जो काफी वीडियो में आधा समय लगता है उसी में हम लोग जो बताए कंसेप्ट थे उसी का कंसेप्ट बराबर ये प्रॉब्लम रहता है। ध्यान आज ही प्रॉब्लम करेंगे तो देखना कि टोटल इन दोनों को जो जोड़ोगे प्योर का तो उसके बराबर नहीं। एनीवे, तो ये कांसेप्ट था हम लोग का, जिसको देख लिए। ये फार्मूला में ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला तो आप शुरू से ही सीख रहे हो। जो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है x1 का, यानी उसी के मोल फ्रैक्शन का होता है। ये डाल्टन्स का भी कहना है। क्लियर। और क्या है, आपको हेनरी का भी यही कहना है। तो हम लोग जो कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन डिफरेंट का कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये कंसेप्ट ही मेन था, सबको कंपेरिजन कर पाएंगे। तो मैंने कोशिश किया आप लोग अच्छे ढंग से उसे समझे, तो अच्छा लगा आज कि आप प्रीवियस सब देख लिए बढ़िया से, सबका जवाब क्लियर। तो आज का यही था, इतना ही थ्योरी बचा हुआ था। ये तो पहले भी पढ़ाए हुए थे, थोड़ा सा यहाँ पे बोल दिए, मेन यही बचा हुआ था
जो दोनों इसका जो वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, तो पी टोटल अगर हम लोग फाइंड करें तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट पे आपको डिपेंड करेगा जो आपको वोलाटाइल है। तो यहाँ पे P1 दिखाए, ये P जो दिखाए P1, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल नहीं है, इसके द्वारा आपको वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, इसके द्वारा वेपर प्रेशर नहीं होगा, इसके द्वारा वेपर प्रेशर होगा। तो इस वेपर प्रेशर को ही हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे, और पार्शियल वेपर प्रेशर P टोटल के बराबर होगा। तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट था। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में भी थोड़ा बहुत आप लोग बोले जो प्रॉब्लम होता है, तो ग्राफ में जो प्रॉब्लम होता है तो शायद लगता है P1 नॉट और P2 नॉट को नहीं समझ रहा है, तो पहले इसका ड्रॉ कर देते हैं, उसको भी समझा देते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं और प्रॉब्लम करें। पहले थोड़ा सा रेज हो गया, लिख पाए थे क्या? यस सर मैनोमीटर वाला भी बना ले। अच्छा ऐसा करते हैं ना, तो ये देख लीजिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना तो कुछ ले लीजिए। वहीं से लिख लीजिएगा। कम समय में क्लास हो जाए। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो जो ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा है, जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा है उसको बिल्कुल हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ अगर क्लियर रहेगा तब ये जो टॉपिक मिक्सर समझ पाए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा जो टॉपिक मिक्सर। एनीवे, तो आज क्लास नहीं है, आगे क्लास है। तो ये y है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पहले हम ये करते हैं, जो भी पढ़ाए हैं उसका ग्राफ दिखाते हैं। नॉन वोलेटाइल इसमें तो एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है, दूसरा तो जीरो। तो मान लो यहाँ पे x1 रखते हैं, तो x1 यहाँ पे 0, ठीक है। इस पॉइंट पे x1 क्या होगा, 1 होगा मैक्सिमम 1 और ये P1 बैक टू प्रोपोर्शनल, यहाँ पे x1 था हम लोग का, एक ही के कारण था, तो P1 इक्वल टू क्या हुआ, P1 नॉट मल्टीप्लाई x1। तो y एक्सिस पे इसको रखें, y इक्वल टू होता है mx अब प्लस c, इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट यहाँ पे देखिए 0 है, तो ओरिजिन से पास करेगा। और x एक्सिस पे आप रखें क्या, मोल फ्रैक्शन, ये x एक्सिस है, ये y, तो y आपका ये है, ये P1 यहाँ रखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, ऐसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है, पार्शियल वेपर प्रेशर, इस तरह से। तो निश्चित रूप से यहां से पास करेगा। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या दिखा है, जैसे यहाँ पे x1 0 है, तो यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन क्या 1 है, तो इसका मीनिंग ये हो गया जो पूरा का पूरा उस सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे है ही। तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके इसको लिखते हैं P1, तो इसको P1 नॉट क्यों लिखते हैं, ये तो स्लोप देता है। तो इस पॉइंट पे देखिए इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ये है, इस पॉइंट पे इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ये है, और ये हम लोग का टेन थीटा देता है, जो स्लोप देता है। यहाँ पे टेन थीटा अगर हम लोग फाइंड करें, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें टेन थीटा ये स्लोप है, यही होगा, क्लियर। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, स्लोप है m, जिसे m को स्लोप कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, P1, ये क्या बोलते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ ये क्यों लिखते हैं, जहाँ इसलिए लिखते हैं, आप देखिए यहाँ स्टार्ट हुआ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ा 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 बढ़ा, मोल फ्रैक्शन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और इस पॉइंट पे आते आते क्या हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है उस सॉल्यूशन में दूसरा जो कंपोनेंट अगर कोई है, तो यहाँ पे 0 हो जाना है।
यानी अब ये बिहेव कर रहा है कैसा, प्योर की तरह। मोल फ्रैक्शन यदि किसी का 1 हो, इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ वही है। मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, देखो ये बात जो नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया तो मैं इसे फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट करूँ। जैसे मुझे ये करना है x1 प्लस आप x2 इक्वल टू क्या लिखते हो 1, क्लियर। अगर ये 0 होगा x2 तो x1 प्लस 0 इक्वल टू क्या लिखोगे 1। तो 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ है ही नहीं है। अब कुछ नहीं है तो सिर्फ ये फैक्टर है, और ये सिर्फ फैक्टर है तो क्या हो गया, प्योर हो गया। तो मीनिंग ये हुआ जब वही, यदि यहाँ पे 1 है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो किसी का अगर मान लीजिए 1 वैल्यू आ गया मोल फ्रैक्शन, तो इसका मतलब प्योर स्टेट हुआ। प्योर स्टेट हुआ, इसका देखिए सबसे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर का ये जो पॉइंट है जिसपे मोल फ्रैक्शन 1 दिखा रहा है वही ना होगा। मोल फ्रैक्शन इस पे मैक्सिमम दिखा रहा है, तो ध्यान दें, ये ग्राफ हो गया इसका। और ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो स्लोप जो tan थीटा फाइंड करते हैं, इतना लंबा है, ये क्या आधार है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करते हो वो फाइंड हो जाता है। इसमें क्या परेशानी है, यहाँ जो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को P1 नॉट क्यों लिखते हैं, ये जो परेशानी है, ये यदि नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखो ना। अगर दूसरे कंपोनेंट के लिए थोड़ा सा लिख करके दिखाते, दूसरे कंपोनेंट के लिए मान लीजिए यहाँ लिख करके दिखाते हैं, तो x2 लिखे यहाँ। इस पॉइंट पे x2 कितना लिखते थे, बोलो तो, 0। इस पॉइंट पे x2 क्या लिखते थे, 0 यहाँ पे 0 रखते थे, और यहाँ पे x2 क्या रखते थे, मैक्सिमम यानी 1। 1 तो मुझे आप ये बताइए, जो इस पॉइंट पे सिर्फ एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट 0 है, तो इस पॉइंट पे क्या हम लोग को वही न देगा जो मैक्सिमम है। मोल फ्रैक्शन 1 आ गया तो इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। क्या हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे? मुझे तो ये लग रहा था जो समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट यहाँ देख करके ग्राफ। अगर इसको नहीं समझ में आया, जिसको समझ में नहीं है, तो फिर से मैं इसे रिपीट कर दिया, क्लियर। जो एक्चुअली ये कोई बड़ा बात नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ, x1 0 है, तो 0 से 1 2 3 1 2 3 नहीं 0.123, क्योंकि जब भी होगा फ्रैक्शन है तो 0.1 0.23 सब बढ़ते 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 0.9, यहाँ पे 1 आ गया इस पॉइंट। जब ये बढ़ रहा होगा, देखिए इस तरह से बढ़ रहा होगा, तो ये जो 0 है ये भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, क्लियर। ये बढ़ता होगा, ये भी इधर बढ़ता होगा, और यहाँ आते आते ये आपको क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ये भी आपको इधर जाते जाते यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यदि दूसरा कंपोनेंट का बात करेंगे, वो मान लो अगर ऐसा ग्राफ दे दिया, ग्राफ का नेचर ऐसा दे दिया, तो हम लोग का ये क्या है, 0 है, इसको इरेज कर देंगे बाद में। आज जो क्लास है उसका वही ग्राफ था जो दिखा है, समझने के लिए दोनों दिखा रहे। यहाँ पे x2 0 हो गया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहाँ x2 0 है, यहाँ मैक्सिमम है, और यहाँ x1 0 है। तो x1 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो निश्चित रूप से ये कंपोनेंट अब नहीं, वहां सिर्फ क्या है, सेकेंड कंपोनेंट है, और सेकेंड कंपोनेंट है तो प्योर नहीं हो गया क्या, इसका प्योर हुआ। इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, लिखेंगे P2 नॉट, बोलिए। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है जो किसका स्लोप, जैसे इसका स्लोप या इसका स्लोप, तो मान लीजिए ये जो आपको ऐसा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, तो बताए थे ग्राफ देख करके आप बोलिएगा ये तो दिखा रहा कौन, कितना आपको प्योर फेज में, प्योर स्टेट में कितना ज्यादा वेपर प्रेशर दिखा रहा है। तो प्योर में आपको देखो इतना है, और इसका प्योर में देखिए इतना है पार्शियल वेपर प्रेशर, या ये प्योर ही बोलिए हम, ये प्रेशर, इसका देखिए इतना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो ज्यादा है तो मोर वोलेटाइल हुआ कि नहीं। इस कंपोजिशन में यहाँ देखिए इसका वैल्यू, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, यहाँ इतना ज्यादा इसका वैल्यू P2 का, अब P1 का आपको इतना वैल्यू हुआ, तो कौन ज्यादा है, दोनों उस पॉइंट पे प्योर हुआ। ये x1 इस पॉइंट पे प्योर हुआ और x2 इस पॉइंट पे प्योर हुआ। तो प्योर में जिसका आपको पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, या उसमें पार्शियल तो है नहीं तो वेपर प्रेशर बोल सकते हैं,
वेपर प्रेशर यदि आपको ज्यादा होगा, वही ना मोर वोलेटाइल हुआ, तो ये क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, और ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा, और इससे हम लोग क्या बोलेंगे, पी टोटल। देखिए इस तरह से बनाए, ये मोर वोलेटाइल हुआ, ये लेस वोलेटाइल। अब बोलिए क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस पॉइंट को जो नहीं समझ पा रहे तो उसको मैं फिर से क्लियर कर दिया। आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा भी तो सोचेंगे ही भाई, जो x2 तो 0 है, और 0 है तो सिर्फ यही कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट अगर 1 हो गया उसका मोल फ्रैक्शन तो प्योर स्टेट हो गया, तो वही ना प्योर स्टेट का दिखा रहा है ये। यहाँ से यहाँ से आप ऐसे मिलाएंगे तो ये इसका पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ रखे हैं, इस एक्सिस पे रखे हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर इतना हो गया इसका। यदि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं तो x2 1 है, तो उसका देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, ये x2 का जो ये वाला पॉइंट है x2 का, तो यहाँ P2 नॉट हो गया, तो पहले P1 नॉट यहाँ हुआ फर्स्ट का, और सेकेंड वाला का यहाँ। तो आप बताइए कौन ज्यादा हुआ, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सेकेंड वाला का, और सेकेंड वाला का ज्यादा है तो प्योर स्टेट वाला हुआ वो, तो निश्चित रूप से क्या हो गया, वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो थोड़ा तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। अब बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, हम फिर से उसे, या क्या प्रॉब्लम है उसे बोलिए, क्या ग्राफ में नहीं समझना। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये ओरिजिन से पास करेगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। y बराबर mx प्लस c है, ये स्लोप हो गया, तो परेशानी सिर्फ इतना था, ये बात नहीं समझ में आ रहा था यहाँ P1 नॉट क्यों लिखते हैं, यहाँ P2 नॉट क्यों लिखते हैं। तो नॉट इसीलिए लिखते हैं इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं x1 का वैल्यू जो है 1 है, और यहाँ x2 का वैल्यू 0 है, तो 0 है तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है ही, सिर्फ एक कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का क्या होगा, वो प्योर हो गया, तो प्योर क्या देगा, वेपर प्रेशर प्योर का देगा, तो वही प्योर का वेपर प्रेशर, यहाँ भी प्योर का ये वेपर प्रेशर हुआ। सेकेंड वाला का देखिए 1 है, और 1 का क्या है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट का क्या है, 0 है। तो क्लियर हो गया, यही है। लेकिन ऐसे अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, ये तो ऐसे दिखाया आपको, फर्स्ट वाला था हम लोग का केस, इसलिए इसे हटा देते हैं सर, पहले किए थे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो आज कंप्लीट होगा। अब इसी का प्रॉब्लम देखना। चलिए फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम दे रहे हैं, एनसीईआरटी है पास में, एनसीईआरटी का ही फर्स्ट करना है। एग्जाम्पल जो होगा उसे करो, फिर सेकेंड होगा वो करो। इसका फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम करते हैं, लिखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड CH2Cl2 at 298 Kelvin R। वेपर प्रेशर आपको क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ होगा, तो वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का कितना दिया हुआ है, देखो तो बुक में देख करके बताओ वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है। 200 बुक है किसी के पास? Hg। ठीक है, बोलिएगा 200 mm ऑफ Hg 416 कितना mm दिया हुआ Hg है? रिस्पेक्टिव 16 415 दिया सर। हुआ है। ठीक है, 415 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। जो अभी बोले, जितना थ्योरी लिए, प्रॉब्लम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली इसमें दो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट, एक प्रॉब्लम होगा कैलकुलेट टोटल या कैलकुलेट वेपर प्रेशर
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही टेम्परेचर पे एट 298 केल्विन, 298 केल्विन if prepared मिक्सिंग ऑफ, कितना ग्राम मिक्स किया गया है? 25.5 ग्राम ना, कितना ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, कितना ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म है ना? यस सर। CHCl3 एंड 40 ग्राम, CHCl3 एंड कितना है भाई? 40 ग्राम, 40 ग्राम 40 ग्राम ऑफ क्या? CH2Cl2। क्लियर? ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। और दूसरा कह रहा है कैलकुलेट, दूसरा में दिया होगा शायद, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच components इन वेपर फेज। बुक भी होगा, हम एक बार लिख भी दिया। ये देखिए प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ये है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड CHCl2 डाइक्लोरो, ये मीथेन है, दो आपको वोलेटाइल लिक्विड दिया गया 298 केल्विन और इतना 200 mm ऑफ Hg और 415 mm ऑफ, तो ये दोनों वैल्यू क्या है? उसका प्योर का है, तो जो दिया हो पहले उसको लिख लो। क्लियर? ये दोनों वैल्यू किसका दिया हुआ है? प्योर का दिया हुआ है। और देखो ना इसमें ये जो लिखा गया है, तो ये किसके लिए लिखा गया है? क्लोरोफॉर्म के लिए, और ये क्या? डाइक्लोरोमीथेन के लिए। ये ज्यादा वोलेटाइल है, इसका मीनिंग ये हुआ, क्योंकि प्योर में 450 mm ऑफ Hg, इसका 200 mm ऑफ Hg। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको हुआ, तो पहले यहाँ पे लिख ले। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए, जो दिया हुआ है तो पहले इसका सॉल्यूशन जो पढ़े, तो वेपर प्रेशर और प्योर का दिया हुआ है, दोनों लिखा हुआ है। प्योर ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन 298 केल्विन पे अलग अलग करके दिया हुआ है, तो हम लोग क्या समझेंगे? प्योर का है, और ये भी क्या है? प्योर का है। दूसरा कंपोनेंट अभी मिक्स नहीं हुआ है, तो पहले तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लेंगे P, और ये 200 mm ऑफ Hg आपको क्लोरोफॉर्म का है, तो लिखने का तरीका ये होगा PHCl कंपोनेंट 1 2 करके नहीं लिखो, ऐसा इसलिए फिर से मानना पड़ेगा, तो CHCl3 लिख लेंगे ऐसा, और यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तो प्योर हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा? 200 mm ऑफ Hg, ऐसा कर लिए। दूसरा फिर कंपोनेंट हम लोग का P, यहाँ पे देखिए क्या है? क्लोरोफॉर्म है, ये तो क्लोरोफॉर्म का ही था, सॉरी, ये CHCl2 है, डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2, इसका भी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो 415 mm ऑफ Hg, ये लिख लिए। दोनों का प्योर का दिया हुआ था CHCl3, और यहाँ पे CH2Cl, डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ लिखे हैं डाइक्लोरोमीथेन, दोनों लिख लिए प्योर। आगे बढ़े, फर्स्ट नंबर में कह रहा कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है एट 298 केल्विन इफ प्रिपेयर्ड मिक्सिंग ऑफ कितना ग्राम, यानी वो जो सॉल्यूशन लिया गया है दोनों का, दोनों कंपोनेंट का, दोनों वोलेटाइल है, वो ग्राम में दे रखा है। कितना ग्राम आपको क्या है? CHCl3 है, और फिर CH2Cl2 कितना ग्राम है? 40 ग्राम है, कितना दे रखा है। इससे क्या फाइंड करोगे? वो देने का क्या मीनिंग हुआ? वो देने का मीनिंग ये हुआ, जब आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, क्योंकि दोनों का यदि आपको प्योर का वैल्यू दिया हुआ है तो पार्शियल फाइंड करना पड़ेगा। बोलिए, तो पार्शियल फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए गिवन वेट दोनों का दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का भी दिया हुआ है, और क्या डाइक्लोरोमीथेन का भी दिया हुआ है। इससे मोल फाइंड कर लेंगे, बना सकते हैं आप लोग, बहुत इजी है। मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे, अब मोल फ्रैक्शन यदि कैलकुलेट कर लोगे तो फिर हम लोग को फाइंड हो जाएगा उसका पार्शियल वेपर, क्योंकि P0 का वैल्यू दिया हुआ है।
तो फाइंड करने के लिए क्या करा, पी टोटल। तो दोनों का यदि पार्शियल फाइंड हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, पी टोटल फाइंड हो जाएगा। क्या बनेगा, क्या बना दें? बना रहे हैं सर। पीयूष देखो तो बनेगा। सर बना रहे। ये दोनों का वैल्यू क्या दिया होता है, प्योर सब समझ में आ गया ना। इसको इरेज करें, प्रॉब्लम को इरेज करें। यस सर। दोनों का कह रहे हैं आपको गिवन वेट दिया हुआ है। तो गिवन वेट दिया हुआ है दोनों का। एक का 25.5 है ना, कितना था अभी 25.5। एक बार बोलना तो विकास। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, दोनों का मोल फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3। गिवन वेट इसका कितना था 25.5 ग्राम। चलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, कैलकुलेट कीजिए कितना होता था, याद करो बनाए थे वो 119.5। हाँ सही है। फिर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 और Cl2। तो गिवन वेट 40 ग्राम था, तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका कितना होता था 85। 12 2 14 71 71 ये 40 85 सही है। 85 ग्राम 85 ग्राम। अब यहाँ डिवाइड करके थोड़ा सा बोलना जो कितना है दोनों का। फर्स्ट वाला का मूल कितना आया, सेकेंड वाला का मूल कितना। वह करना पड़ेगा सर फर्स्ट वाला का 0.4 है। इसका 0.21 कितना है इसका 0.213 क्या बोलिएगा कितना आया 0.47 194 होगा। हाँ 4 और 7। यस सर। अब ठीक है ना, हो गया इतना। मोल फ्रैक्शन अब फाइंड करना था, तो मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करेंगे, इसका कर लेते हैं या इसका कर लेते हैं, जिसका भी करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए हम लोग को, मोल फ्रैक्शन मान लो CH या Cl3। तो बोलिएगा मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का क्या होगा, पार्टिकुलर मोल बाय तो टोटल 0.213 लाए और टोटल यहाँ कर देंगे। तो 0.213 प्लस का वैल्यू कितना है आपको 0.47। और बोलिएगा तो क्या है 0 ही है, चलिए रहने। दोनों को जोड़ देंगे, सबको याद होगा पार्टिकुलर मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। दोनों का मोल जोड़ दिए यहाँ पे। तो मोल फ्रैक्शन इसका कितना आता है ये थोड़ा मुझे कैलकुलेट कर। तो दूसरा में 1 से माइनस कर देंगे। यहां तो जोड़ लेंगे तो 6 कितना हुआ 683। हम लोग लिख सकते हैं 0.213 या डिवाइडेड बाय 0.683। सर 0.31
8. 0.3 2 2 1 1 2 1 2 sir 1 1 हाँ 18 आया लास्ट 2 चलिए उतना मान के चलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया आपको CH2 और Cl, इसका बोलिएगा। 1 से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.31, तो कितना हो गया आपको 0.6 0.688 पहले 88 688, हाँ सही है 0.688 कितना है। तो क्या देखिए तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया कि नहीं आया, ठीक है। Yes, क्या sir. फाइंड करना था फर्स्ट में क्या फाइंड करना था, टोटल। फर्स्ट में फाइंड करना था टोटल, वेपर प्रेशर यानी फर्स्ट पर के देखिए आपको ये लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कहिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, टोटल वेपर प्रेशर। तो पी टोटल हम लोग को आता है, आप याद कीजिए हम लोग दोनों कंपोनेंट को जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग का CHCl3 और दूसरा कंपोनेंट है CH2Cl2, दोनों पार्शियल को जोड़ देंगे। दोनों पार्शियल को जोड़ दिए तो पहला वाला पार्शियल हम लोग को क्या आया है, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ये प्योर का वैल्यू दिया हुआ था। तो CHCl3, यहाँ देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म इसका 200 दिया था प्योर का, क्योंकि ये फार्मूला आप जानते हैं ऐसा होगा, लिख भी देते एक बार CHCl3 नॉट, ठीक है ऐसा होगा। अब मल्टीपल क्या होगा इसका X CHCl3, क्या होगा कि नहीं होगा, पार्शियल हुआ ये, अब पार्शियल का इतना, फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे इसी तरह से P नॉट CH2Cl2 मल्टीप्लाई X CH2 क्या बोलो Cl2। देखो तो इसका प्योर का ये मोल फ्रैक्शन दोनों आपके पास है, तो P टोटल इक्वल टू क्या हो गया, इसका वैल्यू आपके पास है यहाँ देखो 200, इसका वैल्यू देखिए अभी तुरंत फाइंड किए हो यहाँ मोल फ्रैक्शन 0.312, ठीक है। अब प्लस इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे देखिए 415 अब मल्टीपल कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसका वैल्यू कितना 0.688। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ करके बताइए कि टोटल कितना हुआ। Three 47.9 mm of 347.99 yes sir. mm ऑफ Hg। एक बार बुक में मिलाइए तो क्या मिला हम लोग का, सही है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, सर सही बुक में है मिला करके सही देखना, है। सही है ठीक है। तो 347.9 mm ऑफ Hg आ गया टोटल प्रेशर। अब ये 2 क्लास से जो आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, इस बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखो इसका टोटल कितना आया, टोटल इतना आया, प्योर कितना था, इसका प्योर कितना था, अभी तुरंत प्योर लिखो देखो 200 था, इसका प्योर का कितना था, इसका 415 प्योर बोलो कितना था 400, तो 400 इसका 415 था। दोनों को जोड़ देते यहाँ पे, तो जोड़ करके देखो तो कितना हुआ 615 हुआ। 615. yes sir ये तुम्हारा टोटल हुआ कितना, टोटल कितना हुआ, क्या घट गया कि नहीं घटा? 347.9. तो घटा कि नहीं घटा, Yes, Yes. sir. या सर नो में बोलिए, क्या Yes. आपका जो Yes, पार्शियल sir. प्रेशर जो यहाँ पे जोड़े तो पी टोटल का वैल्यू जो ये ओरिजिनल था उससे घटा कि नहीं, क्लियर। सेमी वॉल्यूम में था तो इसका क्या हो गया, घट गया 347.9 आया। ये ऑब्जर्वेशन अगर आ रहा हम लोग का तो क्लियर हुआ, तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही सब उसमें पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं, जो कोई प्रॉब्लम आप बनाते हैं तो कहीं मिस्टेक हुआ क्या हुआ ये आपको पता चलता है यदि थ्योरी अच्छे ढंग से क्लियर। एनीवे, अगर इसी प्रॉब्लम का यदि हम लोग वेपर फेज में फाइंड करना चाहें तो मैं कंफर्म कहता हूं
जो मोल देखो किसका ज्यादा है, मोल आपको किसका ज्यादा है, क्लोरोफॉर्म का इतना है और इसका ज्यादा है, यही ज्यादा वोलाटाइल था डाइक्लोरोमीथेन, तो ज्यादा वोलाटाइल है, मोल भी इसी का ज्यादा है। आप इसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, निश्चित रूप से इसी का वैल्यू ज्यादा, निश्चित रूप से इसका वैल्यू ज्यादा। तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया हम लोग का, चलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अब इसका दूसरा प्रॉब्लम यह है जो वेपर फेज में कंपोजिशन फाइंड, तो वेपर फेज में कंपोजिशन फाइंड करना, इसे अरेंज करें। तो पहले ये हम लोग पहले से पता कर लिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो पढ़ा है, तो वेपर फेज में निश्चित रूप से इसका CH2Cl2 का ज्यादा होगा, क्या फ्रैक्शन। अब क्यों ज्यादा होगा, ऐसा इसीलिए कि ज्यादा वोलाटाइल भी है, अब मोल भी देखो यहाँ पे ज्यादा है, तो करके भी देख लेते हैं। वेपर फेज ऊपर वाला पार्ट था, अभी जो फिगर ड्रॉ किया था इस तरह से वेपर फेज में आया, वहां डाल्टन्स लॉ देखना है। वेपर फेज में कंपोजिशन इस तरह से फाइंड किए थे, यहाँ एक सिंगल नोटेशन और लिखिएगा इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, इस फेज में। तो वेपर फेज में कंपोजिशन हम लोग का ये था, जो P मान लो CHCl3 लिखे, यहाँ पे P टोटल ऐसा था, मल्टीपल करके इसमें मल्टीप्लाई X CHCl3, ये P टोटल पे डिपेंड करता था, जैसे आपको डाल्टन्स का हो। तो सब वैल्यू तो आपके पास है ही, P टोटल भी आ गया है, ये पार्शियल भी आपको आप यहाँ पे फाइंड किए थे, देखो पार्शियल यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, पार्शियल आपका ये था, इसका ये था CHCl3। तो इसके जगह पे हम लोग इसके जगह पे ये नहीं लिख करके थ्योरी में Y लिखी, तो Y ही लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझोगे जो दोनों X एक ही है, दोनों X अलग अलग, दोनों मोल फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे Y लिखे थे और इसमें क्या लिखे थे, X लिखे थे। दोनों मोल ही फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों का अलग अलग वैल्यू होगा, इसीलिए Y और X करके लिखा, X करके उसे Y। तो Y कंपोजिशन फाइंड करने के लिए वेपर फेज में सेकंड प्रॉब्लम में है, तो कंपोजिशन का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन। तो CHCl इक्वल टू क्या होगा, इतना, अब बाय इतना, यानी PCHCl3 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, P टोटल। ओके, अब इसका वैल्यू क्या दे रखा है, जो यहाँ पे आप लिखे थे, आप P टोटल तो अभी फाइंड किए हुए हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका वैल्यू था 200 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.312 और डिवाइड कर दिए P टोटल आप यहाँ लाए थे 347.9। तो देखिए तो इसका भी कंपोजिशन निकल गया, डिवाइड करके बोलो कितना। यस सर। ये कितना आ गया, सर 0.179 0.179 ये आ गया, ठीक है। और भी कोई बोलिएगा, सही है। यस सर, यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यदि दूसरा का निकालने का कोशिश करें, दूसरा फाइंड करें, तो क्या करें, 1 में से माइनस कर देंगे, करेंगे ना। यस सर। यदि आप वो अगर वैसे नहीं फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर ये Y इसका हो जाएगा, इसी तरह से लिखना पड़ेगा, वो भी हम लिख दें, ठीक है। मान लीजिए आप दूसरा का ऐसा है, तो ये CH2 दूसरा कंपोनेंट ये था, यहाँ भी आपको P टोटल होगा और यहाँ क्या होगा Y CH2Cl2, ऐसे 1 में से माइनस करके वहां पे आप फाइंड कर सकते, क्या फाइंड कर सकते थे कि नहीं। लेकिन यदि आप उतना नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे हम लोग का Y CH2 और Cl2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरह से P CH2Cl2 और यहाँ क्या P टोटल। कैलकुलेशन ज्यादा, इतना कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, वो तो काफी इजी पूछता है, तुरंत हो जाएगा, बट इसमें क्या है एनसीईआरटी का, इसलिए जानबूझ करके बना। तो इतना वैल्यू था और इतना में डिवाइड कर दिए P टोटल,
ये भी आपको पी टोटल। अब इसका वैल्यू रख दो, इसका 415 मल्टीपल कितना आया था 0.688, डिवाइड कर दिए इसमें 347.9। एक बार बोलो कितना? सर 0.821 यहां से भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.821 821। तो देखिए तो ये मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, क्या ये ज्यादा हुआ? इसी का ना ज्यादा हुआ। Yes, sir. 0.82 हुआ 0.17, 81 कर सकते हैं तो 0.17। तो क्लियर हो गया, जो वेपर फेज में भी आपको कंपोजिशन उसी का ज्यादा रहता है जो ज्यादा वोलेटाइल है। क्लियर? हाँ, अगर मोल घट जाएगा, यदि मोल घट जाएगा तब तो सारा चीज घट जाएगा। अगर मोल घट जाता है तो अंदर में मोल फ्रैक्शन घट जाएगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा तो पार्शियल पे, ये जो पार्शियल लिखे हैं हम लोग, ये पार्शियल इस पे इफेक्ट होगा, इसके इफेक्ट होने के कारण फिर ये चेंज हो जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन यदि वोलेटाइल का बात करें तो वोलेटाइल जिसका फ्रैक्शन आपको अगर कंपोनेंट में लिक्विड फेज में अगर ज्यादा है, अगर उसका फ्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर फेज में वही ज्यादा। पूरा वीडियो में इसी कहने का कोशिश किया और ये कैलकुलेशन से क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे भी एक प्रॉब्लम होगा, समय भी अभी है, उसे भी कर। इन टेक्स्ट में एक प्रॉब्लम और होगा। देखिए धीरज करें। Yes, sir. इन टेक्स्ट में देखो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोलिएगा। दूसरा नंबर का प्रॉब्लम है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बोलो। The vapor pressure हाँ, द वेपर प्रेशर of pure liquids, ऑफ pure liquids, प्योर लिक्विड्स A and क्या? B are ए एंड बी आर कितना? 450 और यहाँ and पे लिख दिया है 450 हाँ, and 700 एंड 700 700 रिस्पेक्टिव, mm of 100 mm ऑफ एच जी, यही ना? yes sir एच जी रिस्पेक्टिवली at 350 Kelvin. एट 350 केल्विन। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? Find out the composition of पहला नंबर है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ the liquid mixture लिक्विड मिक्सचर ऑफ if total vapor pressure is फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर if इफ total vapor pressure वेपर प्रेशर is 600 mm Hg. 600 mm ऑफ एच जी। ए नंबर 1 नंबर। तू क्या कर रहा है? Composition of the vapor phase निकालना। वही कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। अब इसमें गिवन वेट नहीं दिया हुआ, ना मोल दिया। फाइंड आउट उसी तरह से लिख देते हैं, फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज। अब देखो इस दो कंपोनेंट है, ए बी करके लिख दिया, दोनों कंपोनेंट का प्योर दिया हुआ है। इस तरह से कंटेनर में है, मान लो ये दो कंपोनेंट है,
और दोनों का प्योर का वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा ये है, ऐसे रखकर बना रहे हैं आपको समझने के लिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट दोनों वोलेटाइल है, फर्स्ट कंपोनेंट ए है, तो मान लो पी ए का वैल्यू दिया हुआ, नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका नॉट का वैल्यू दिया हुआ, पी ए का दिया हुआ है 450 mm ऑफ Hg, और दूसरा इसके प्योर का है, दूसरा कंपोनेंट ये दिखा रहे हैं पीबी नॉट, ठीक है, इक्वल टू ये दिया हुआ है 700 mm ऑफ Hg, प्योर का दिया हुआ है। दोनों आपको वेपर फेज में होगा, एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, इस तरह से एक ज्यादा एक कम। वेपर फेज में जो ज्यादा वोलेटाइल है पहले वेपर फेज में आ जाएगा, जो है वो बाद में आएगा वेपर फेज में। तो ये देखिए 700 है, ये कितना इतना है। पी टोटल का वैल्यू दिए रखा है, ये जो पी टोटल आपको हो रहा है तो वो दे रखा है आपको क्या, 600 mm ऑफ Hg। कह रहा है क्या फर्स्ट प्रॉब्लम में, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्स। इसका मतलब ये हुआ, कंपोजिशन जहां लिखा हुआ हो मोल्स फ्रैक्शन से, कहीं भी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ उसका मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन, तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन क्या, किसी एक का फाइंड हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, और इसमें कोई भी गिवन वेट नहीं दिया। तो बोलिए आपको कैसे फाइंड करूं, इतना मोल डिजॉल्व है ये नहीं दिया। अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो हाँ, पी टोटल का एक फार्मूला लिखे थे, जो फर्स्ट वाला था वेपर प्रेशर लिक्विड वाला में, तो पी टोटल का एक फार्मूला लिखिए। पी टोटल आपको किसी एक मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर लेना, और वहां बोले भी थे उससे क्या होगा, अगर गिवन वेट किसी का नहीं दिया हुआ है या मोल भी नहीं दिया हुआ है तो प्रॉब्लम आपको बच जाए। इक्वल 450 हो गया। पी टोटल का ये वैल्यू दे रखा है, पी टोटल के इस वैल्यू से हम लोग यहाँ पे इसको रख लेंगे, और ये x2 आपको फाइंड हो जाएगा। तो 600 अब 450 प्लस, इसको घटा दो कितना होगा, 250। और यहाँ क्या मोल x2 देखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस से इसको इधर कर लेते हैं, तो 600 माइनस क्या 450 इक्वल टू क्या 250, यहाँ देखो x2 क्या, ठीक है, और करके आप कर सकते हैं इसे, कितना हो गया 150 150 0.6 आएगा सर, इक्वल टू क्या 0.6 आ रहा है सर। तो x2 इक्वल टू हो गया 150 और 2 आपको ऐसा यहां से कट किए 3, हाँ क्या बोले आप, 0.6 इसका वैल्यू आ गया। तो x2 अगर 0.6 आ गया तो x1 तो ऐसे ही निकल जाएगा, यस सर 0.4 होगा। तो x1 कितना हो गया, अब उतना करने का जरूरत नहीं है हम लोग का, x1 सीधा कितना 1 में से माइनस कर लेंगे, 0.6 कितना हो गया 0.4। तो 0.4 ये हुआ और ये 0.6 हुआ, ये कहाँ, ये मोल फ्रैक्शन कहाँ है, वेपर फेज में या लिक्विड फेज में, हाँ लिक्विड फेज में जब वो सॉल्यूशन में है। अब क्या दूसरा प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, उसका कंपोजिशन फाइंड करने के लिए इसमें वेपर फेज में, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा आप लोगों को कि करना होगा, हो जाएगा सर, सेकंड वाला जो था इसमें हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा। अच्छा इसे हम कर देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला हम लोग का पी टोटल है, अब पी टोटल इक्वल टू पार्शियल P1 या PA कर लेते हैं, PA पार्शियल एक का कर देते हैं, y क्या A वेपर फेज में, सॉरी यहाँ पे टोटल हाँ A ही है, ठीक है। तो पी टोटल का वैल्यू कितना 600 है, अब PA पार्शियल लिखना होगा। तो पार्शियल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका प्योर का वैल्यू दिया हुआ था 450, आप मल्टीपुल करेंगे, इसका प्योर का वैल्यू दिया हुआ था, इसका भी PA का
फिर यहाँ पे देखिए x2 लिखे ना, हाँ तो ये किसका आया था, देखो यहाँ पे 1 था, 1 हम लोग का a वाला का था, तो ये जो था ना इसको हटा करके b कर दें क्या, जो ये कंफ्यूजन नहीं उल्टा होगा। लिखा गया सर। नहीं उल्टा नहीं लिखाया गया, 1 है ना यहाँ पे, देखो 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं पूरा क्या? पी टोटल सर, पी टोटल उधर और पी नीचे में उल्टा सर, पीए पीए इज इक्वल टू पी टोटल इनटू वाई। ओहो ये उल्टा नहीं, ओह यहाँ पे थोड़ा पहले ठीक कर देते हैं, ये हम लोग का ए कर लेते हैं, ठीक है, वो फार्मूला तभी इसी वैल्यू पे यहाँ पे रख दिए थे। अच्छा यहाँ पे अभी 1 ही रहने देते, ये फार्मूला था, ठीक है, ये जो यहाँ पे रखे तो ये क्या लिखा जाएगा, ये 1 वाला है यानी पीए वाला है, तो ये किसका आएगा, बी का, 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 तो हम लोग का यहाँ पे बी का आ जाएगा, ये बी का इतना आएगा और ए का कितना आएगा आपको 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे पी ए इक्वल टू क्या था हम लोग का, पी टोटल यहाँ मल्टीप्लाई वाई, यहाँ पे ए, तो वाई ए इक्वल टू हो गया पी ए अब पी टोटल, देखो तो ठीक है। अब पी ए का वैल्यू बोलो, 450 पी ए का वैल्यू 450 प्योर का है, 0.4 into 0.4 इसी के लिए इतना हमको लिखना पड़ गया 0.4, यस सर, ये प्योर नहीं है, पार्शियल है, इतना और डिवाइड कितना से करेंगे पी टोटल, तो पी टोटल हम लोग को कितना है 600, यहाँ से कट करो 3, ये क्या हो गया 4, तो यहाँ कट कर लिए, पता चल रहा है ना, तो 3 मल्टीपल 0.4 डिवाइडेड बाय क्या 4 हो गया, यहाँ क्या होगा, ये कटा तो 0.3, ठीक, तो वाई ए आ गया 0.3, क्लियर है ना, तो वाई बी कितना आएगा, यहाँ पे वाई बी 0.7 हाँ, तो 0.3 ये लाए, 0.3 ये लाए, तो ये क्या हो गया 0.7 हो गया कैलकुलेट। तो थोड़ा इस बात पे ध्यान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ कभी कभी आपको उल्टा हो सकता है, यहाँ देखो अगर मान लो इससे P1 का वैल्यू अगर B मानते, इससे B कंपोनेंट मानते, तो B वाला यहाँ रखते और A वाला यहाँ रखते, अगर इसे आप B मानते, ठीक है, तो ये A देता। अब आप पे डिपेंड करता है जो कैसे रखें, P1 हम लोग उसी को कहते हैं जिसका ज्यादा होता है या कम होता है, तो जो भी आप यहाँ पे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसका वैल्यू चेंज करेंगे, ये भी वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे ए जो है हम लोग रखे कंपोनेंट जिसका आपको, ये कंपोनेंट है जिसका आपको वेपर प्रेशर प्योर का 450 है, इससे फायदा ये हो गया यहाँ रखने से, ये वैल्यू आपको इधर आया और ये माइनस में नहीं, दोनों बात एक ही होगा, यहाँ माइनस में नहीं उधर आ जाएगा। एनीवे, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम इसका बना सकते हैं, दोनों का वेपर फेज में। एक बात और देखना था हम लोग का, इसका देखिए तो y1 का yb का देखो तो 0.7 आया, अब इसमें मूल देखिए तो ये yb हम लोग का कौन था, yb बोलो कौन था, कंपोनेंट सेकेंड यानी b, जिसका वेपर प्रेशर कितना था 700, जिसका वेपर प्रेशर 700 है उसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, फिर से एक बार दिखा दिया, क्लियर है। अब इतना करने के बाद आपको एक फायदा ये होगा, जो अब कोई होता क्या है, देखिए प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिया रहता है उसमें दिक्कत नहीं होता, फार्मूला रखते जाते निकल होता क्या, लैंग्वेटिक जो प्रॉब्लम होता है, ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम होता है, इतना बढ़िया ढंग से सेटअप करता है ना उसका ऑप्शन, ये क्लियर नहीं रहेगा तो उसका ऑप्शन आपको गलत होने का चांसेस रहता है। तो ये क्लियर हो गया तो कुछ लिखा हुआ उसमें रहेगा, क्या उसका ऑप्शन दिया हुआ अच्छे ढंग से पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। एनीवे, आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, आगे हम लोग को पढ़ना आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा आप लोग का ऑलरेडी ये बनाया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो क्लास नहीं होगा, क्लास होगा
और उससे क्या करेंगे, आपको हर एक बात को समझा देंगे। अब फिर आप वीडियो देख लीजिएगा, दिखा भी देंगे बहुत कुछ, लेकिन ये जो प्रॉपर वे में होता है सब चीज को लिखना रहता है वैसे नहीं लिखाएंगे, सिर्फ उसमें समझाने का काम करेंगे। एनीवे चलिए आज ये रहने दीजिए इतना। ओके ठीक है, ओके दैट्स ऑल। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.